नमस्कार दोस्तों। ये जो किसानों की जो राजनीति चल रही है भारत में, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए तीनों बिल जो कानून थे किसान बिल पे, वो सब वापस लेने का प्लान बना लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर के इस बात का राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क पे बोला, देश को संबोधित किया, देश के किसानों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस बिल को हम वापस ले लेंगे। और संसद के सत्र में आज पहला दिन है और आज इसकी पूरी तैयारी है कि किसान बिल को वापस ले लिया जाएगा। इसके लिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों के लिए विप भी जारी कर दिया है। विप क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा, और अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता दूं कि विप का मतलब शॉर्ट में मैं बता दूं कि भाजपा के सभी सांसदों को संसद सत्र के दौरान आज पूरे दिन सदन में मौजूद रहना अनिवार्य है, ये पार्टी का विप कह रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ राकेश टिकैत अपनी धमकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनकी राजनीति बंद हो गई है। सरकार ने जब किसान बिल वापस ही ले लिया तो राजनीति ही खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये अपनी राजनीति करने पे अड़े हुए हैं और अब उन्होंने फिर से एक बार धमकी दे दी है और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और 26 जनवरी को पूरे दिल्ली में ट्रैक्टर से हम चढ़ाई करेंगे। ये कहना है राकेश टिकैत का, जो कि किसान नहीं है और ये किसानों के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, किसानों के नाम पे राजनीति सेकते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, मैं एक एक लाइन आपको पढ़ करके बताता हूं। कल उन्होंने मुंबई में यह बयान दिया है टिकैत ने, और ये कहा है कि अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वह गुंडागर्दी उनकी नहीं चलेगी। बहुत झेल लिया किसान ने 1 साल, अपना दिमाग ठीक करके एमएसपी पर गारंटी कानून बना दे, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है। 26 जनवरी भी यही है और देश के 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और देश का किसान भी यही है। अपना दिमाग ठीक करके बात कर ले, ये बातें कही है राकेश टिकैत ने। इस तरीके से बातें कहना और देश के असली किसानों को बर्बाद करना, बदनाम करना राकेश टिकैत की राजनीति है। और राकेश टिकैत की बातों में ये साफ झलकता है कि वो कैसे देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के देश विरोधी बातें करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना देश के सरकार के खिलाफ या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये सरासर गैर कानूनी है, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है। और उन्होंने ये भी कहा है, मोदी सरकार पे निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार धोखा कर रही है, सचेत रहने की जरूरत है। अभी सरकार बात करने के लाइन में नहीं आई है, ये सरकार षड्यंत्रकारी, बेईमान और धोखेबाज है। किसान समाज और मजदूरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, ये कहना है राकेश टिकैत का। अब देखना है कि राकेश टिकैत से सरकार किस तरीके से निपटती है, क्योंकि राकेश टिकैत का मन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब सरकार ने इस कानून को ही खत्म करने का फैसला कर लिया, इस बिल को ही वापस लेने का फैसला कर लिया, फिर बात ही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन राकेश टिकैत को राजनीति करनी है और उसी राजनीति की आड़ में उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकनी है। तो अब देखना है कि आज संसद के सत्र में क्या होता है और कितना हंगामा होता है, यह सब कुछ शांतिपूर्ण चलता है, ये तो समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत।